आज सुनते हैं टीचर और स्टूडेंट की 4 कहानियां। पहली कहानी। एक बार टीचर अपने क्लासरूम में आए, ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींची और बच्चों से कहा कि अब आपको इस लाइन को छोटी बना देना है, लेकिन एक बात याद रखें, उसको मिटाना नहीं है। अब बच्चों ने सोचा कि बिना मिटाए लाइन को कैसे छोटी करें। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने उस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन बना दी। जैसे ही उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन हुई, वो ऊपर वाली लाइन अपने आप ही छोटी बन गई। जी हाँ, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें बड़े बनने के लिए दूसरों को छोटा बनाना जरूरी नहीं। दूसरी कहानी। एक बार टीचर अपने क्लासरूम में आए और सभी बच्चों को एक पेज दिया और कहा बच्चों से कि इस पेज में आपको क्या दिखता है। सभी बच्चों ने कहा कि ये जो पेज आपने दिया है उसके अंदर एक छोटा सा काला डॉट बना हुआ है, काला छोटा सा राउंड बना हुआ है। सभी बच्चों ने यही जवाब दिया। तब टीचर ने कहा कि आपको उस कागज के अंदर बना हुआ एक छोटा सा काला डॉट दिखाई दिया, लेकिन ये पूरा पेज जो सफेद है वो आपको दिखाई नहीं दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लोग भी हमारी अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं और हमारी एक छोटी सी गलती को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। राजेश एक शादी फंक्शन में गया था। वहां एक बुजुर्ग महिला को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फौरन उसके पास गया, उसके पैर छुए और कहने लगा कि मैडम, क्या आप मुझे पहचानते हो? असल में वो मैडम उसकी क्लास टीचर थी जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उस लेडी ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती क्योंकि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हैं। राजेश ने कहा कि हाँ, आप मेरी क्लास टीचर थी और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। टीचर ने कहा, क्यों? तब राजेश ने कहा कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तब आप मेरी क्लास टीचर थी। मेरा एक दोस्त, उसके पापा ने उसे बहुत ही सुंदर कलर्स दिए थे। मैंने उससे वो मांगे देखने के लिए तो उसने नहीं दिए। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके कलर ले लिए, चोरी कर लिए। पर मुझे तब पता नहीं था कि इसे चोरी कहते हैं। फिर क्या, उसने आपसे फरियाद कर दी और आपने तय किया कि सभी बच्चों के बैग चेक हो गए। मैं तो डर के मारे कांपने लगा क्योंकि मेरे बैग में ही वो सारे कलर थे। अगर आपने उसे देख लिया तो रूम के सारे बच्चे मुझे चोर चोर कह के चिढ़ाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा कि सारे बच्चे घूम जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। फिर आपने सभी बच्चों के बैग चेक किए। मेरे बैग से वो कलर मिले भी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वो कलर किसके बैग से मिले। तो इस वजह से मैं आपको कभी नहीं भूल पाया। तो देखा, बच्चों की गलतियां दिखाना नहीं, उसकी गलतियों को सुधारना टीचर का कर्तव्य होता है। अब सुनते हैं चौथी कहानी। एक बार टीचर क्लासरूम में बहुत सारी रंग बिरंगी चॉकलेट्स लेके आए, बच्चों को दी और फिर कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक ये चॉकलेट कोई नहीं खाएगा। लेकिन ये तो बच्चे थोड़ी ही देर में सभी बच्चे चॉकलेट्स खाने लगे। जब टीचर क्लासरूम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं या तो खा चुके हैं, लेकिन टीचर ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी निकाली और रूम में से जो 7 बच्चों ने चॉकलेट्स नहीं खाई थी उसके नाम लिख लिए। इस बात को सालों बीत गए। फिर 25 साल बाद उस टीचर ने फिर से अपनी डायरी निकाली और उन 7 बच्चों को ढूंढना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि जो 7 बच्चे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे। रुतबा अच्छा था, उसके पास पैसा था, सामाजिक स्टेटस था और बाकी बच्चे साधारण सी और साधारण से नीचे की जिंदगी जी रहे थे। जी हाँ, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अगर आप में धैर्य का गुण है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
ये छोटी छोटी 4 कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। आशा है कि आपको चारों कहानियां पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।